इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान के पास एक ऐसा अलादीन का चिराग है, इसी तरह के तमाचे जमहूर के मुंह पर पड़ते आए हैं। जब जहां चाहते हैं इस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। हमारी हुकूमत का जीना महाल कर रखा है। उनकी रजामंदी खुशनुदी के लिए बनाए गए थे। हाजी सनाउल्लाह ने पाकिस्तान का वो काम कर दिखाया तो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मुख्तर ताकतें न कर सकी। पल्ले नी तेला ते कर दी फिरे मेला मेला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाइन साहब। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वही हुआ जिसका डर था और 75-76 सालों से यही होता चला आ रहा है। पाकिस्तान के पास एक ऐसा अलादीन का चिराग है जिससे पाकिस्तान के मुक़द्दर हल्के अक्सरियत को अक़लियत में बदलने और अक़लियत को अक्सरियत में बदलने का फ़न रखते हैं। नाज़रीन जी, यही जो मैंने कहा आपने सही सुना। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान में 33 में से 22 सीटें थी। नाज़रीन, इसी तरह से आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से वज़ीर आला का मुंतखब होना और रात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि हम इस इंतखाब का बायकॉट करते हैं, ये कोई अचंभे की बात नहीं। माजी में भी इसी तरह के तमाचे जमहूर के मुंह पर पड़ते आए हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक के मौजूदा वज़ीर आला जो आज मुंतखब हुए हैं, इनको सपोर्ट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, ये आज की जो मौजूदा PDM है, इस PDM हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत से सहाफ़ी रपोश हैं और बहुत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार कारकुन और लीडरान हैं जो कि 9 मई के वाक़यात में रपोश हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ अदालतों और पुलिस अफसरान को, इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले अदारों को जब भी कोई उम्मीदवार कैंडिडेट रुकन मतलूब होता है तो शुबा ये ज़ाहिर किया जाता है इस PDM हुकूमत की जानिब से कि ये बंदा भी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के पास होगा। अब ये सारी सूरत हाल इस तरह से थी कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक वज़ीर आला जिन्हें अदालत की जानिब से बर्खास्त किया गया और उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि जो उनकी डिग्री है वो जाली है, इस तरह से उन्हें अदालत ने फ़ारिग कर दिया। नाज़रीन, नए आज जो वज़ीर आला मुंतखब हुए, अगर उनकी हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कभी मौलाना फजल रहमान के हमपला रह चुके हैं और आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बना के और रात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस इलेक्शन का बायकॉट करके आज इलेक्शन जीत कर ये साबित कर दिया कि वो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों का ही अपना बंदा है और जब जहां चाहते हैं इस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, अब PDM करने क्या जा रही है? PDM करने ये जा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में रपोश सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स को ढूंढ कर निकाला जाएगा जो इस मौजूदा PDM हुकूमत पर तनकीद करते हैं। इस PDM हुकूमत का सबसे जो वीक पॉइंट वो ये है कि वहाँ पर रपोश छुपे हुए लोग जो पाकिस्तान की मौजूदा इस PDM हुकूमत पर तनकीद करते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर हमारी हुकूमत का जीना महाल कर रखा है। अब एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बाद मुक़द्दर हल्के ये भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पाकिस्तान के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जिनमें इमरान रियाज साहब भी हैं, वो भी वहाँ पर ही रपोश हैं और कुछ हल्कों का ये कहना है कि वहाँ से वो अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो गए हैं। नाज़रीन, ये फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा कि कौन कहाँ पे रपोश है और कौन किसके कहने पर कहाँ गया। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ, PDM का दूसरा इल्ज़ाम ये है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ उम्मीदवार कारकुन और रहनुमा भी रपोश हैं जो कि मुख्तलिफ अदालतों और कानून नाफिज करने वाले अदारों को 9 मई के वाक़े में मतलूब हैं। इसके अलावा PDM हुकूमत उनसे माजी के अपने बदले भी लेना चाहती होगी क्योंकि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गुज़श्ता 3.5 साल 4 साल दौर था, उसमें इस मौजूदा PDM के हवाले से PDM के ख़िलाफ़ जो केस बने थे उस पर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत यानी कि PDM हुकूमत को मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे ख़िलाफ़ वो जाली केस बने और वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के कहने पर बने या उनकी रजामंदी खुशनुदी के लिए बनाए गए थे। नाज़रीन, ये फ़ैसला तो हमारी अदालतें करेगी, लेकिन हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाती रहती है। नाज़रीन, अगर मैं बात करता चलूँ, आज IMF के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की कि हमारे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हाजी सनाउल्लाह साहब की कोशिशें इसमें बहुत ज़्यादा हैं कि हम IMF से अपनी डील करने में कामयाब हुए। नाज़रीन, जो हल्के जो लोग कहा करते थे कि हाजी सनाउल्लाह कोई काम नहीं कर सकता, यानी कि तंजन कहा जाता था, खड़ोना है तो हाजी सनाउल्लाह ने पाकिस्तान का वो काम कर दिखाया शहबाज शरीफ के मुताबिक जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मुख्तर ताकतें न कर सकें। और IMF को इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान के पास भी जाना पड़ा और शहबाज शरीफ ने ये सारे का सारा क्रेडिट हाजी सनाउल्लाह साहब को दे दिया। और ये जो मेरे अल्फाज हैं ये मेरे नहीं बल्कि शहबाज शरीफ के हैं। शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को हाजी सनाउल्लाह कह के मुखातब किया और कहा कि हाजी सनाउल्लाह साहब ने बहुत सी कोशिशें की जिसकी वजह से पाकिस्तान ये करने में कामयाब हुआ। नाजरीन, एक और पंजाबी की कहावत है कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिरे मेला मेला। नाजरीन, PDM की इन बातों से लगता है कि ये भी वही कर रही है कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिरे मेला मेला। इनके पास ना तो अखलाकी पावर रही है ना ही इक़्तिसादी पावर है, इसके बावजूद भी ये ऐसी बढ़के मार रहे हैं। इस वक्त तख्ते लाहौर में सरकारी मुलाजिमीन का धरना, एहतजाज, प्रोटेस्ट जारी है, जिसमें सुनने में आया है जिनमें से एक खबर इस वक्त तस्दीक शुदा है कि एक सरकारी मुलाजिम अपनी जान से हाथ धो बैठा है और जो गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं उसके मुताबिक 3 लोग अपनी जान दे चुके हैं। नाज़रीन, इस हवाले से अगर मैं कहूँ कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिरे मेला मेला, तो ये पाकिस्तान पर इस वक्त सही साबित होती है कि पाकिस्तान की हुकूमत, PDM की हुकूमत इस तरह की कहावतों पर अपनी हुकूमत को चलाए हुए है। और आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो क्रैक डाउन है, तो ये सारी सूरत हाल देख कर यही लगता है इमरान खान को इस इलेक्शन से आउट रखा जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को इस इलेक्शन से आउट रखा जाता है, इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के 80% नौजवान को इस इलेक्शन से आउट रखा जाएगा। चूँकि ये मैं नहीं कह रहा, इस वक्त की PDM हुकूमत कहती है कि ये कौमे यूथ यानी कि नौजवानों की जमात, ये मैं नहीं कह रहा, नासिर मदनी, यासिर शामी और दीगर लोग अपने व्लॉग्स में कह चुके हैं। नाज़रीन, अगर 80% नौजवान को इस इलेक्शन से आउट रखा गया तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन है। नाज़रीन, फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है कि इस धरती माँ की नमूस को कौन पमाल कर रहा है और कौन इस धरती माँ के साथ है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को जल्द दिए देखते रहिए रवायत।